दोस्तों अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। वैसे 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के ठीक पहले ये अमरनाथ यात्रा बीच में ही रद्द कर दी गई थी और फिर कोरोना की वजह से ये यात्रा 2 सालों तक बंद रही। लेकिन अब श्रद्धालु फिर से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर में हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा है और जो हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। और यहाँ अमरनाथ स्थित एक पवित्र गुफा में भगवान शिव एक बर्फ लिंगम यानी कि बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है और बर्फ से शिवलिंग बनने की वजह से इन्हें बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। ये पवित्र गुफा ग्लेशियरों और बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है और गर्मियों के कुछ दिनों को छोड़कर ये गुफा साल के अधिकांश समय बर्फ से ही ढकी रहती है और गर्मियों के उन्हीं दिनों के लिए गुफा तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए खुली रहती है। और खास बात यह है कि इस गुफा में हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है और बर्फ का ये शिवलिंग गुफा की छत में एक दरार से पानी की बूंदों के टपकने से बनता है और काफी ज्यादा ठंड होने की वजह से ये जम जाता है और बर्फ के शिवलिंग का आकार ले लेता है। दोस्तों ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर घटता और बढ़ता है और ये शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरा होता है और इसके बाद आने वाली अमावस्या तक इसका आकार काफी घट जाता है। और हैरानी की बात है कि ऐसा हर साल होता है। और इस बर्फ के शिवलिंग के बाईं ओर 2 और छोटे बर्फ के शिवलिंग बनते हैं और जिन्हें माँ पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है और जबकि अन्य जगह पर टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है और जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला जैसा बनता है और जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिनों तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से ज्यादा ऊंचा हो जाता है और चंद्रमा के घटने के साथ साथ ये भी घटना शुरू कर देता है। और जब चांद लुप्त हो जाता है तो ये शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है और इसे चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। ऐसा क्या है कि इस चांद का असर इस शिवलिंग पर ही पड़ता है क्योंकि अन्य गुफाएं भी हैं जहाँ पर बूंद बूंद पानी गिरता है लेकिन वो सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं। अमरनाथ की गुफा की तरह यहाँ पर कई और गुफाएं हैं और अमरावती नदी के रास्ते पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं और ये भी बर्फ से ढकी रहती हैं और यहाँ भी छत से बूंद बूंद पानी टपकता है लेकिन यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं बनता है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले अमरनाथ पर्वत पर स्थित है और इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। ये पहलगाम से 40 से 48 किलोमीटर और बालटाल से 14 से 16 किलोमीटर दूर है। ये गुफा समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर सिर्फ पैदल या फिर टट्टू द्वारा ही जाया जा सकता है। तीर्थ यात्री पहलगाम से 40 से 48 किलोमीटर या बालटाल से 14 से 16 किलोमीटर की दूरी की खड़ी घुमावदार पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं लेकिन इस खड़ी चढ़ाई की वजह से सबके लिए इस रास्ते से जा पाना पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि ये रास्ता छोटा है और इस रास्ते से यात्रा में 1-2 दिन का समय ही लगता है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने इस बारे में बताया कि बर्फ का लिंग स्वयं शिव है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी सुंदर और इतनी प्रेरणादायक कोई चीज नहीं देखी और न ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। दोस्तों इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हिम शिवलिंग का निर्माण होता है बल्कि इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ रहकर तपस्या की थी। और ये भगवान शिव का एक प्रमुख पवित्र स्थान है। भगवान शिव के 5 प्रमुख स्थान हैं जिसमें पहला है कैलाश पर्वत, दूसरा है अमरनाथ, तीसरा है केदारनाथ, चौथा है काशी और 5वां है पशुपतिनाथ। दोस्तों आप में से कौन कौन बाबा अमरनाथ के दर्शन करने गया है और कौन कौन यहाँ पर जाना चाहता है कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूँ अमरनाथ गुफा से जुड़ा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।